Good evening, guys. Welcome to nursing and paramedical candidates. In today's video, we are in front of you to give new information about contractual requirement in एम्स। आउटसोर्सिंग ठेके माध्यम से यहाँ पर न्यू दिल्ली एम्स या फिर अन्य जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। 581 करीब यहाँ पर आपके पद रहेंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में और जो मीटिंग में निर्णय लिया गया है उन सभी चीज़ों के बारे में 3 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा अपन बात भी करेंगे इन दिस वीडियो में। वी विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्स का मतलब क्या होता है उसको सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे। पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन उन 2 लाइनों की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में डाल रही है और जो यहाँ पर आपको एक तरह से वायरल हो रही है। 6 पॉइंट यदि अपन यहाँ पर देखें तो रिक्रूटमेंट ऑफ आउटसोर्स स्टाफ। ओके, इसमें पहला पॉइंट देख लीजिए। द 228 SFC हैज़ परमिटेड हायरिंग नर्सेज ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर FCB पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसमें बताया है 228वें SFC ने MCB के लिए आउटसोर्सिंग माध्यम से ठेके के माध्यम से यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति करने की अनुमति दे दी है। वित्त विभाग से यहाँ पर अनुमोदन लंबित है, इसका मतलब ये है। दूसरा पॉइंट यदि अपन देखें, द रिक्रूटमेंट ऑफ 581 आउटसोर्सिंग नर्सेज एंड अदर स्टाफ हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड विल बी एक्सपेडिटेड। रिक्रूटमेंट फॉर अदर रिक्वायर्ड पोजीशन विल आल्सो बी फास्ट ट्रैक। मतलब ये है कि 581 जो आउटसोर्सिंग नर्सें हैं और अन्य कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है, इसमें दोस्तों और तेज़ी लाई जाएगी, यानी और भी यहाँ पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अन्य आवश्यक पदों के लिए भी यहाँ पर भर्ती में तेज़ी लाई जाएगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, 3 पेज का है, जिसको आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमारे वीडियो के नीचे है। तो बात करेंगे सभी कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ठेका पद्धति या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके माध्यम से यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को कम वेतन में या जो है कम लागत में यहाँ पर लिया जाए। आपको पता होगा एम्स दिल्ली और अन्य एम्स मिलकर यहाँ पर नॉर्सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं हर साल। अब तो हर साल वैसे 2 बार हो रहा है, ठीक है, पहले 1 बार होता था। तो इसमें जो है परमानेंट भर्तियाँ की जाती है नर्सिंग ऑफिसर की, सेंट्रल लेवल की इसको वैकेंसी अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। कहते हैं अच्छी खासी सैलरी इसमें शानदार मिल जाती है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेंगे, मतलब किसी कंपनी के कामों को बाहरी कंपनियों या संगठनों को सौंपना है ना। कोई एम्स है जो कोई एजेंसी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और वो एजेंसी यहाँ पर जो है फिर कर्मचारी को यहाँ पर लेगी। तो आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक अभ्यास है जिसमें किसी कंपनी के बाहर से किसी व्यक्ति को सेवाएं देने और सामान बनाने के लिए काम पर रखा जाता है। आउटसोर्सिंग के जरिए कंपनियां लागत काम कर सकती है, खास कौशल हासिल कर सकती है और दक्षता और लचीलेपन में सुधार कर सकती है, कम लागत में, कम सैलरी में। अब बात करें अपन तो राजस्थान में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चलता है, संविदा ज़्यादा चलता है, ठेका ज़्यादा चलता है, लेकिन यही जो प्रथा है अब जो है अन्य अन्य राज्यों में आपको अन्य अन्य जगह देखने को मिल रही है। एक तरह से देखें तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर किस तरफ जा रहा है, एक तरफ जा रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर, और दूसरा जा रहा है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट में यहाँ पर 2 तरह के चेंजेस अपन को वर्तमान में बड़ा चीज़ देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो है संविदा के आधार पर भी स्टाफ को ले रहे हैं, और दूसरा गवर्नमेंट में यहाँ पर प्राइवेट की तरह से यहाँ पर एक तरह से प्राइवेट की तरफ ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आउटसोर्सिंग से जुड़ी कुछ और बातें यदि अपन देखें तो आउटसोर्सिंग के जरिए कंपनियां अपने कुछ काम दूसरी कंपनियां संगठन को सौंपती है। आउटसोर्सिंग के जरिए कंपनियां अनुबंध या निरंतर आधार पर किसी तीसरे पक्ष को सेवाओं या नौकरी के कार्यों में किराए पर देती है। आउटसोर्स किया गया व्यक्ति आमतौर पर एक अनुबंध कर्मचारी होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता, एक अनुबंध पर रहता है ठेके पर कुछ समय के लिए। आउटसोर्सिंग के जरिए कंपनियां लागत कम करने के लिए बाहरी स्रोत समष्टि के क्षेत्र का चयन कर सकती है। आउटसोर्सिंग के विपरीत इनसोर्सिंग होती है। इनसोर्सिंग का मतलब होता है कंपनी के अपने कर्मचारी ही काम करें। अब यहाँ पर अपन चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और इसको समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इसके पहले जो अभ्यर्थी हमारे पहले चैनल पे पहली बार आया हो यहाँ, तो ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का, इस जगह नीचे दिखाई देगा, तो इसको व्हाइट कर लेना भैया, ऑल का आइकन पे यहाँ पर प्रेस कर लेना, क्योंकि नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड सभी जानकारी हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। कंटिन्यू राजस्थान को स्पेसिफिक यहाँ पर हम जो है कवर करते हैं। तो यदि अपन इसमें देखेंगे दोस्तों तो इसमें लिखा गया है कि एक बैठक यहाँ पर हुई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होल्ड 13 नवंबर को, और इसमें देखिए इसमें क्या कुछ है। 13 नवंबर द मीटिंग चेयर्ड बाय द डायरेक्टर एम्स हेल्ड ऑन नवंबर 13 2024, यानी ये जो मीटिंग है 13 नवंबर 2024 को डील कमेटी के रूप में यहाँ पर एम्स के निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक, ठीक है। ऐसे में बात करें यदि अपन आगे हैं तो इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में मस्जिद मोड क्लस्टर ये एक एरिया है, इसमें दोस्तों अस्पताल प्रशासन और जो उनके रेजिडेंसी की तैनाती करने के लिए, HR की तैनाती करने के लिए, मदर एंड मिल्क चाइल्ड इस तरह का डिपार्टमेंट ब्लॉक बनाने के लिए, और NCA की परिचालन तत्परता और अन्य संबंधित मुद्दे इसमें शामिल किए गए।
गए। यहाँ पर बात करेंगे तो प्रतिभागी किन किसने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने है। यहाँ पर प्रोफेसर है कौशल कुमार वर्मा, डीन अकादमी के हैं श्री करण सिंह, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पर जो है चर्चा के मुख्य बिंदु देखिए अपन, की पॉइंट्स डिस्कस्ड एंड डिसीजन टेकन, क्या क्या निर्णय लिए गए। ठीक है, चर्चा के मुख्य बिंदु और लिए गए निर्णय। तो पहला जो निर्णय लिया गया वो है पोस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी एंड रेजिडेंट्स, मतलब अस्पताल प्रशासन संकाय और रेजिडेंट्स की नियुक्ति करना। ठीक है, यदि इसमें देखोगे तो इसमें बताया गया है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें इसको आप पढ़ लेना एक बार। अभी इसका मतलब ये है कि जो अपने निदेशक है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि मस्जिद मोड क्लस्टर में संचालन को मजबूती करने के लिए अस्पताल प्रशासन संकाय और रेजिडेंट को तुरंत यहाँ पर जो है इनकी तैनाती करेगा और इनकी आवश्यकता पर यहाँ पर जो है जोर दिया जाएगा। परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन विभाग अस्पताल प्रशासन संकाय और रेजिडेंट की पोस्टिंग योजना को अंतिम रूप देगा, प्रस्तुत करेगा और संचालन की दक्षता के लिए यहाँ पर जो है सभी कुछ चीज़ें जांची जाएगी। इसके अलावा सर्जिकल ब्लॉक और न्यू आर के अतिरिक्त एमएस के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया, दूसरा देखिए, फुल सैंक्शन ऑफ स्टाफ एज पर 212 एसएफसी और एचआर डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन तैनाती के लिए यहाँ पर 212 एसएफसी के अनुसार कर्मचारियों की यहाँ पर पूर्ण स्वीकृति मिली गई है। तो इसको यदि अपन देखें तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, यानी जो कमेटी है निदेशक की अध्यक्षता वाली परियोजना प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया कि पुरानी इमारतों में यहाँ पर विभागों में तैनात नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मूल विभागों एमसीबी में स्थानांतरित किया जाएगा, उनको ट्रांसफर किया जाएगा और चरण फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से ब्लॉक के लिए नई मंजूरी मौजूदा कर्मचारियों में जोड़ी जाएगी। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि मूल कर्मचारियों और चरण के फर्स्ट कर्मचारियों को इसके सुचारू संचालन के लिए ब्लॉक को दिया जाएगा। इसमें एमसीबी के 3 विभागों में यहाँ पर तैनात मूल कर्मचारियों और नई भर्ती किए गए कर्मचारी भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो अब दूसरा यदि अपन नीचे आगे देखें तो दूसरे में देखिए, तीसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये है कि मानव संसाधन का यहाँ पर समान वितरण किया जाएगा। मतलब ये है कि एचएमबी मुख्य अस्पताल और संबंधित ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफों, टेक्नीशियनों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों सहित सभी मानव संसाधन श्रेणियों की उपलब्धता का यहाँ पर आकलन किया जाएगा। उनको देखा जाएगा भाई कितने कम है स्टाफ, कितने नहीं है ना, कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें आगे देखिए, मुख्य अस्पताल और सभी ब्लॉक में नर्सों, टेक्नीशियन, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और पीसीएम और पीसीबी सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का यहाँ पर समान वितरण सुनिश्चित करेंगे, यानी इनकी ज्वाइनिंग समान रूप से ली जाएगी जरूरत होने पर, है ना, आकलन किया जाएगा उसके बाद। अब फोर्थ में देखिए, तो फोर्थ में इन्होंने क्या बताया, ये देखिए आगे मैं बता देता हूँ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक्शन में है इसके, और इसमें क्या कुछ है, मुख्य अस्पताल के विभिन्न विभागों के ब्लॉक में चले जाने से खाली हुए क्षेत्रों में नर्सिंग स्टाफ और नए कर्मचारियों की यहाँ पर नई भर्ती के साथ काम शुरू किया जाएगा। चिकित्सक अधीक्षक ने बताया कि 275 नर्सों की फाइल पहले से ही पाइपलाइन में है। कितनी, 275 नर्सों की फाइल यहाँ पर पहले से ही जो है पाइपलाइन में है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, इस पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें बात करें एमएस, पहले से ही यहाँ पर प्रक्रिया में चल रहे लोगों के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, और नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सहित अन्य जो विभाग के कर्मचारी है उनकी अतिरिक्त कर्मचारियों की नई मांगें शुरू करेंगे। इन खाली क्षेत्रों का यहाँ पर पुनः जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब कुल मिला के बात ये रिनोवेशन यहाँ पर किया जाएगा। अब आगे देखिए, तो आगे बात करेंगे ऑपरेशन रेडनेस ऑफ इमरजेंसी ओटी, मतलब आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर परिचालन तत्परता की जाएगी। मातृ और शिशु ब्लॉक में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग तथा बाल चिकित्सा सर्जरी के लिए आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में जो है इसको विकसित किया जाएगा। आगे देखिए, ये रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग मैंने आपको बता दिया, मतलब 581 नर्सों और अन्य कर्मचारियों की यहाँ पर ठेके के माध्यम से भर्ती की जाएगी। 7वें पॉइंट में देखिए, 7वें पॉइंट में क्या कुछ है, तो 7वें पॉइंट को यदि अपन देखें तो 7वें पॉइंट में बताया गया है, ये देखिए इसमें है अस्पताल प्रशासन स्टाफिंग चैलेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अस्पताल प्रशासन विभाग में स्टाफिंग की जो चुनौतियाँ होती है ना, जो उनकी परेशानियाँ होती है वो क्या क्या है। एम्स की सेवाएं मूलतः नियोजित 1000 बिस्तरों से कई अधिक विस्तारित हो गई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई। मतलब जितने पेशेंट होते हैं उससे उस पर जो रिक्वायर स्टाफ उनको चाहिए होता है उनमें जो है अभी तक यहाँ पर वृद्धि नहीं की गई, उनकी पोस्टों को या उनके प्रोप्राइटाइजेशन जो होते हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया गया। डॉक्टर संजय आर्या, ठीक है, इसमें आगे देखिए, डॉक्टर संजय आर्य विभाग की स्टाफिंग आवश्यकताओं की गणना और अनुमान यहाँ पर लगाएंगे, जांचेंगे भाई क्या कितनी ज़रूरत है स्टाफ की और क्या क्या कुछ है। अगले एसएमसी को प्रस्तुत करने के लिए एक नया भर्ती प्रस्ताव करेंगे। वर्तमान अंतराल को दूर करने के लिए पाइपलाइन में मौजूदा अनुरोधों को शीघ्रता से यहाँ पर पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे देखिए 8वें पॉइंट में, तो 8वें पॉइंट में बताया है
यहाँ पर ऑपरेशनलाइज ऑफ आउटबोर्न नियोनेटल यूनिट AB3 वार्ड एंड एडजॉइंटिंग IVF फैसिलिटी, ये उनके विभाग जो होते हैं दोस्तों उनमें जो है सुधार करने के लिए बताया गया है। ये आपके काम के नहीं है। मुख्य जो खबर थी मैंने आपको दे दी, इसमें भी देख लीजिए। स्पेस कमेटी ने यहाँ पर सभी पहलुओं और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही AB3 वार्ड और निकटवर्ती IVF सुविधा में यहाँ पर आउटबोर्न नियोनेटल यूनिट के लिए यहाँ पर जो है एक ज़मीन दे दी है, स्थान आवंटित कर दिया है, ये इसमें बताया गया है। यदि इसमें आगे देखेंगे अपन तो इसमें और कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इतना बता दिया तो रिलीवेंट फैक्टर क्या है, यानी प्रासंगिक कारक। काम में देरी से मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है, यूनिट का समय पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवंटित स्थल में नवीनीकरण कार्य तुरंत किया होना चाहिए। मतलब जो इनके पास काम होता है और जो यूनिट का संचालन करने के लिए जो स्थान जगह होती है उनमें नवीनीकरण यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो भी काम हो सके। इसमें आगे देखिए, यहाँ पर डायरेक्टर ने क्या कहा कि सभी विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए बैठक का समापन किया गया और सभी सहमत बिंदु पर शीघ्र कार्रवाई के महत्व पर बल दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है ये वैकेंसी जो होगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप यही सोच रहे होंगे ये कैसे की जाएगी, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जल्दी ही यहाँ पर कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिस तरह से अन्य एम्स में यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। वो कब तक रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, 1 साल के लिए रहेगी, 6 महीने के लिए रहेगी, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा, जिसकी जानकारी हम आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारी SCA सर्विस से अभी जो भी नहीं जुड़ा, जुड़ लीजिए जल्दी से। सैलिश कंसल्टेंसी सर्विस, ये हमने सर्विस शुरू की है। 99 रुपये का पेमेंट करना है और व्हाट्सअप पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है ना, या फिर व्हाट्सअप पर जाइए, ये नंबर सेव कर लीजिए सैलिश नर्सिंग अकेडमी के नाम से 915 40 557 और ज्वाइन SCS लिखकर भेज दीजिए, हम आपको जानकारी बता देंगे। 99 रुपये में आप जो है हमसे 1 साल के लिए जुड़ोगे, इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हो, सलाह परामर्श। इसके अलावा RNC का आपका पंजीकरण, RNC की प्रोफाइल बनाना, वो सभी हम आपके काम ऑनलाइन कर देते हैं। आपको गाइड करना, आपने नर्सिंग की है, पैरामेडिकल का कोई कोर्स किया है, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, वैकेंसी कैसे आएगी, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, हाँ, है ना, या फिर कभी-कभी वकील की ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट केस की ज़रूरत पड़ती है, भर्ती से संबंधित सभी चीज़ों से संबंधित यहाँ पर सेवा, सलाह, परामर्श और बातचीत और सहायता के लिए जो है हमने ये सर्विस शुरू की है। हम सोचते हैं कि कोई भी नर्सिंग कैंडिडेट है, कोई भी पैरामेडिकल कैंडिडेट है, वो अकेला रहता है डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद में, उसके पास ऐसा कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं रहता कि जिससे वो सलाह ले सके या कोई परामर्श कर सके। हाँ, उनके टीचर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन कम से कम एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है किसी भी नर्सिंग अभ्यर्थी के पास में, कि वो उसको अच्छे से यहाँ पर और सही तरीके से यहाँ पर गाइड कर सके। तो हमसे जुड़ सकते हो 1 साल के लिए, 99 रुपये ओनली फॉर। तो ये चीज़ें थी आज के लिए दोस्तों, जितना हो सका उतना बताया, है ना। आउटसोर्स ठेका आधार पर 581 पदों पर यहाँ पर जल्दी ही नर्सिंग कर्मचारी आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।